गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, सब कुछ चल रहा है? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? हाँ जी, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो चलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। नेवी ट्रेड्समैन का जो भी वैकेंसी आई है, इसके लिए जो आपका 25 नंबर का जो पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है? वहाँ वो आपने देखा होगा जनरल अवेयरनेस करके लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हमें चर्चा करना है। जैसे कि नेवी ट्रेडमेंट सिलेबस फॉर जीके जीएस, सिलेबस फॉर जीके एंड जीएस इतना बड़ा है नहीं, लिख दिया गया है, जीके जीएस नाम है, लेकिन जीके जीएस का पोर्शन है बहुत कम इसमें। ठीक है, क्या है देखते हैं। देखिए उसमें जो आपको पढ़ना है ना, पहला ही लाइन जो पढ़ोगे ना सिलेबस का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, उसमें लिखा हुआ है एक लाइन इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण डाला हुआ है। अब ये साइंस का पार्ट आ जाएगा। ये इन्वायरमेंट जो है ना, खुद में अपने आप में साइंस है एक। ये इन्वायरमेंटल साइंस इसको बोला ही जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ लें हम? इसमें क्या पढ़ें? पूरा इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े? नहीं पढ़ना है पूरा इन्वायरमेंटल साइंस। नहीं, जो बता रहा हूँ उतना करके जाना है। कहीं से भी जाइएगा, ठीक है ना, एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में आप जाके कहीं से भी आपको मिलेगा ना, ठीक है ना, जीके जीएस जहाँ पे आपको पर्यावरण की बुकें मिलती हैं, या फिर लूसेंट में भी आपको एक पारिस्थितिकी करके चैप्टर होगा। ठीक है, वहाँ से जाके इसको कर लेना है, एक थ्रू पढ़ लेना है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम। या फिर 9-10 में भी अगर निकालोगे ना, वहाँ से भी चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, एक पे पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क, ये सब पारिस्थितिकी की बात है। कौन से नेशनल पार्क कहाँ है, और नेशनल पार्क को जो देखना है ना, इस सब को जो देखना है ना, करंट से रिलेट करके देखना है। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क एक बार देख लेना है, कौन नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन नेशनल कहाँ पे है पार्क है। ठीक है ना, और उसमें क्या देख लेना है, जैसे कि करंट से रिलेटेड, जैसे कि चीता लाया गया है कूनो नेशनल पार्क में, लाया गया है, तो वो पूछ देगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। वो पूछ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो कूनो बहती है। ठीक है, कितने चीते लाए गए हैं, कहाँ से चीते लाए गए हैं, अभी एक चीता जो था वो मर गया है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल पार्क पढ़िएगा, और थोड़ा सा उसमें जो भी करंट में चला है उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है पोल्यूशन, प्रदूषण पढ़ना है। पर्यावरण पढ़ना है तो प्रदूषण पढ़ना है। प्रदूषण के कारण तो पर्यावरण को अलग साइंस बनाया गया। अब इसमें 3 टाइप के जो पोल्यूशन होते हैं, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन में मेन कंज्यूमर क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का मेन रीजन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन जब पढ़ने जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन BOD क्या होता है। ठीक है ना, ये पोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर को। फिर रामसर साइट, ठीक है ना, ये रामसर साइट आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। वेटलैंड्स जो होते हैं ना, वेटलैंड्स उससे रिलेटेड होते हैं रामसर साइट्स, उसके बारे में पढ़ लेना। अभी भारत में 75 है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है रामसर साइट। इससे जो पढ़ना है रामसर साइट ना, उसको करंट में ही पढ़ना है। अभी स्पीडी जो करंट अफेयर्स आता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीडी के करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये आपको स्पीडी के करंट अफेयर्स में रामसर साइट आपको मिल जाएंगे। फिलहाल तमिलनाडु में अभी सबसे ज़्यादा रामसर साइट हो गया है। ठीक है ना, 2023 में किसको रामसर साइट का भारत में दर्जा मिला है, उसको पढ़ लीजिएगा 2023 वाला। यही पढ़ना है इन्वायरमेंट में, और ज़्यादा कुछ करके नहीं जाना। ज़्यादा करने जाइएगा तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है नहीं, कहीं से ही पूछ सकता है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको देख लेना है। फिर है पर्यावरण संबंधित संगठन। अब पता है, पर्यावरण से संबंधित वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं। UN के संगठन है, ठीक है ना, तरह तरह के संगठन बनाए गए हैं। ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित, वो भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, वहाँ से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो पॉइंट बता रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, UNEP क्या है, ठीक है ना, कब इसके गठन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन से संबंधित प्रोटोकॉल क्या है, क्यूबा प्रोटोकॉल क्या है, ये सब जो पढ़ना है ना, आपको पढ़ लेना है। ये सब जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये सब क्रक्स बता रहा हूँ। ठीक है, आया तो आया, नहीं है तो फिर किसी को नहीं आ रहा है, उतना कोई साइंस पढ़ के नहीं जा रहा है इन्वायरमेंट, लेकिन जो मैं मेन है उसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपका फिर आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व।
ठीक है ना। आरक्षित जैव अभयारण्य, पौधों और पक्षियों के लिए, ठीक है ना, जो विलुप्त होने के कगार पे है उसके लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन है, कितने हैं, कहाँ पे कौन है। ये आपका इन्वायरमेंट से आपको पढ़ना है, इतना ही आपको देख के जाना है। और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़ें नहीं है और बहुत रटने वाली चीज़ें नहीं है, एक बार पढ़ोगे 2 बार 3 बार ना रिपीट करोगे हो जाएगा। तो ये पर्यावरण का पार्ट हुआ। दूसरी पार्ट में आते हैं हम, करंट अफेयर्स। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स, समझे, करंट अफेयर्स क्या है इसमें, अब तो समझते होंगे करंट अफेयर्स। हाँ जी, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें क्या पढ़नी है, देखिए ये आपको जो सर्कल बनाया हुआ है ना, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स के, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं क्या, करंट अफेयर्स के, समझे क्या है। जैसे देखिए, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पर्सन इन न्यूज और समिट एंड कॉन्फ्रेंस। ये सभी चीज़ें 1 साल के अंदर में पढ़ना है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स मैं बता देता हूँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स आपको है ना, स्पीडी एक मिलता है आपको, वहाँ से शुरुआती के जो 20-25 पेज है ना, इसमें सारे कुछ ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। शुरुआती के जो 20-25 हैं उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है पहले बता देता हूँ। अवार्ड सेक्शन को पढ़ना है, अवार्ड सेक्शन को पढ़ना है। अवार्ड सेक्शन क्या है, अब इस अवार्ड सेक्शन में क्या क्या है, इस अवार्ड सेक्शन में हर क्षेत्र से आएंगे, साहित्य से आएगा, लिटरेचर से आएगा, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, फिल्म से संबंधित अवार्ड मिलेगा, स्पोर्ट्स से संबंधित अवार्ड मिलेगा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो भी मिला हुआ है वो अवार्ड मिलेगा। तो इस टाइप से सारे अवार्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उस अवार्ड को पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ बस वही, उस अवार्ड को पढ़ना है। खेल कूद के बारे में पढ़ लेना है, जितने भी इम्पोर्टेंट खेल कूद हुए हैं फिलहाल, कौन सा सीरीज क्या हुआ, कौन खेल का संबंध किससे है, कौन सा वर्ड का संबंध किससे है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में जो टेनिस ओपन हुए हैं 2023 में, टेनिस उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में, करंट स्पोर्ट्स के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। कल्चर, संस्कृति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जानते हो नॉर्थ ईस्ट से पूछा जाता है। हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट में जो त्यौहार मनाए जाते हैं ना, वहाँ से पूछा जाएगा, और ये भी आपको इस पीडी में मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन सा पर्व अभी मनाया गया है, वो सब कल्चर आपको मिल जाएगा। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, बहुत से फेमस पर्सनालिटी को अभी डेथ किए हुए हैं, बहुत से फेमस पर्सनालिटी, तो पूछा जाता है कि उनका संबंध बताओ किससे है। किसी को पद्म भूषण, अभी 6 लोग मरे हुए हैं, तो उनमें से पूछ देगा कि उनका संबंध किससे है। जैसे कि अभी मुलायम सिंह यादव अभी डेथ किए हुए हैं, तो उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो ये फेमस पर्सनालिटी है, तो पूछ देगा कि बताओ उनका संबंध किस चीज़ से है। तो समाज सेवी के रूप में, या फिर उसको बुलाता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, राजनीति, तो उससे संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से पर्सनालिटी के बारे में ये भी मिल जाएगा आपको इस पीडी में। फिर आपका इंपॉर्टेंट डेज, हाँ महत्वपूर्ण डेज, महत्वपूर्ण डेज में आप जब इन्वायरमेंट बता रहा हूँ ना, उसमें इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट डे को देख लीजिए, जैसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, इस डेट को। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, करंट भी हो जाएगा, और वहाँ से आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन में जो है वो भी आपका कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज, ये भी आपको इस पीडी में मिल जाएगा। फिर इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स आपको उतना नहीं जाना है, इसी को ध्यान में रखना है। इसी चीज़ को इतना आप कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पीछे इतना आप अगर कर लेते हैं, हाँ जी, हाँ इतना अगर आप कर लेते हैं
ठीक है, कुछ नेशनल इवेंट्स उसको ध्यान में रखिएगा। समिट एंड कॉन्फ्रेंस, जैसे कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। फेमस G20 कहाँ हुआ है, हाँ, SCO का समिट कहाँ हुआ है, ठीक है ना, जो फेमस है उस समिट को ध्यान में रखिएगा कहाँ हुआ है। बस इतना जो चीज़ बताया ना, ये आपको करंट में कर लेना है। आपका GK GS इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करके जाना है। इसको बोला जाता है स्मार्ट तैयारी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार रेगुलर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ना होता है, एक दिन पढ़ने से नहीं याद होगा, 10 दिन पहले से याद नहीं होगा। पलटते जाइए, ठीक है, जो सेक्शन बताए हैं आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका एग्ज़ाम शुभ हो, इसकी कामना करते हैं, लेकिन तब जब कहे हुए रास्ते पर चलेंगे, ठीक है। चलिए।